हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव करके रखे होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देंगे। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, देखते हैं क्या कुछ मैसेज रहने वाला है आपके लिए, क्या कुछ मैसेज रहने वाला है आपके लिए। तो चले बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो भी कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे आप, क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरे कि उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना लगे कि आप जितने में पॉजिटिव है उतना ले लीजिए, जो लगे कि आपको ट्रिगर कर रहा है आप वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग, कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, जो आप किए थे, जिसका आपको उम्मीद था, होप होगा आपको, शायद मे बी ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें जो है आपके करीब हैं। अब देखेंगे कि कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप याद करें, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से, सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, इनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे प्लीज। ओके, थैंक यू। और क्या कुछ है? ओके, फोकस ऑन योर सक्सेस। पहले मैं बोल रही थी कुछ आपको मिल सकता है। फेस योर एडवर्सिटी, जो भी जैसा भी सिचुएशन है, मैं बोल रही थी कहाँ पे है, क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो वाइब्रेशन जो है पहले से पता लग रहा था कि क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ स्थिति है, बट इट्स ओके। और देखेंगे तो जो भी चीज़ें हैं, देखिए अच्छी बात है कि आपको जब किसी चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं और उसके बाद जब चीज़ें कोई चीज़ मिलती है तो उसका अभिमान नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, इंसान को अहंकार नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज लोगों को बहुत ज़्यादा घमंड रहता है। तो देखेंगे फेस योर, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज फेस योर एडवर्सिटीज, फेस योर एडवर्सिटीज, फेस योर एडवर्सिटीज, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। एक सेकंड, गोल के करीब हैं आप, ऐसा लग रहा है गोल के आप बहुत करीब हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि फोकस पे ध्यान दें। ऐसा लग रहा है कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, इस तरह के मेरे को डाउनलोड्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, ताकि आप जो है स्ट्रगल करके उसमें जो है, लेकिन कोई बात नहीं, रोकिए मत अपने आप को, आपको रोकना नहीं है ना। तो जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपको कोई यहाँ से नुकसान है, कोई नुकसान पहुँचा सकता है, कोई परेशान कर रहा है, कर सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको डिफेंसिव मोड पे नहीं आना है।
जो भी चीज़ है, जैसा भी स्थिति है, उसको आपको फेस कीजिए, फ्री रखिए अपने आप को। डिफेंसिव मोड में आएंगे तो पूरी एनर्जी जो है ना आप लड़ने में, फाइटिंग करने में, बचाने में निकाल देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। और आपको क्या करना, अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा जो है लड़ाई करके, फाइटिंग करके एनर्जी को वेस्ट कर देंगे, मतलब बेकार कर देंगे, रेजिस्ट करेंगे खामा का। तो वो नहीं करना है। आपको अपने क्रिएशन पे, अपने काम पे अब ध्यान देना है, काफ़ी मेहनत से, मतलब मजबूती से अगर आप इस चीज़ को करेंगे, डटे रहेंगे तो आप जो है करेंगे। लेकिन सावधानी अगर लगता है तो सावधानी रखने में बुराई नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान आपको वहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। फोकस ऑन योर सक्सेस। तो मे भी कहीं दो जगह आपका मूड होगा, एक जगह कर रहे हैं, दूसरा जगह आप सोचेंगे कि इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। दो जगह करने की अगर आप सोच रहे हैं, कुछ रिसर्च, कुछ खोज, मान लो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे, या एक बिजनेस कर रहे हैं फिर दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, तो आप तैयार हो जाइए, उसके लिए बिल्कुल तैयार है। आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने काम को, और बिल्कुल आप जो है अपने रास्ते को अगर आप फोकस करेंगे तो बिल्कुल जो है एकदम साफ साफ देख सकते हैं। और बहुत लोग अगर चाहते हैं कि दूर सिटी में जाएं, आप उस सिटी को छोड़ना चाहते हैं तो ये टाइम है, आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि काम छोड़ के दूसरा कोई काम पकड़े, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो आप ले सकते हैं। और कहीं पे भी अगर कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह लगाए हैं, या स्कूल कॉलेज की बात है, कहीं भी एडमिशन की बात है, कहीं भी दो जगह पे अगर कहीं पे भी है, आप फोकस कीजिए, आपका जो है काम 100% बनेगा। बस उसको क्या करना है, आपको जो है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और स्ट्रेटजी के तहत चलना है। तो जो है आपको स्ट्रेस जो है कम होगा, टेंशन कम होगा, ठीक है। और फिर जब आप ऐसे करेंगे तो आप जो है बिल्कुल प्रोग्रामिंग, प्लानिंग के साथ अगर आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को रेजिस्ट करने में नहीं लगाते हैं, तो क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और जो है विश फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो भी आपका सपना है, जो भी आपका इच्छा है, फ्यूचर में जो है आप बहुत करीब हैं सपने के। मैंने बोली कोई भी है जो बहुत करीब है, जो भी आप हार्ड टाइम देखे थे वो हार्ड टाइम आपके साथ जा चुका है, और जो भी आपने काम किए थे हार्ड टाइम में, अब उसकी खुशी, उसका सुख भोगने का टाइम आपको आ चुका है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल किसी की कमी महसूस नहीं होगी। इतने लाइफ में अप एंड डाउन्स देख चुके हैं, इतने अपने आप को क्या कहते हैं बचाए हैं लोगों से, तो इस वक्त जो है आप अब सुख भोगते हुए नजर आएंगे। और जो भी आपका सपना है, विश कम ट्रू, जल्दी से जो है सपने पूरे होंगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कंटेंटमेंट, जो भी आपकी इच्छाएं हैं आप वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में, पर्सन के बारे में, व्यूवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी व्यूवर्स है जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो देखेंगे कि वो पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट, सुबह सुबह आपके लिए क्या था, जब वो जगे, जब उनकी आँख खुली तो आप याद आएँ, तो कैसे याद आएँ, ठीक है। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। तो चलिए, और जितना पॉजिटिव लगे उतना देखिए, लगे नेगेटिव है आप उसी वक्त छोड़ दीजिए, अगर आपको ट्रिगर करता है तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी सुबह सुबह जो भी व्यूअर्स जिनके भी नाम लेके याद करके देख रहे हैं, उनकी सुबह सुबह की फीलिंग्स बाबा एक साथ 3 मैरिड पर्सन हो सकते हैं, जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और नॉलेजेबल हैं, आपको ज्ञान है, विजडम है, सब कुछ है। और कार्मा खत्म हुआ, कार्मा के साथ था, कार्मा आप लोगों का जो है इस पर्सन के साथ में ओवर हो गया है। तो कार्मा खत्म होने के बाद होता है कि इंसान जो भी किया हुआ होता है उसका रिग्रेट होता है, अफसोस होता है। पहले नहीं होता है, पहले एक नशा होता है, पागलपंती होता है, करना है तो करना है, करना है तो करना है। तो इस पर्सन के साथ जब आप आए हैं तो क्या है, पूरा वर्ल्ड जब आप घूम के आ जाएंगे। इस तरह का एक्सपीरियंस इस पर्सन ने आपको कराए हैं। जो भी पर्सन है
इस तरह का आप इनके पास आए हैं, अप एंड डाउन्स लाइफ में बहुत देखे हैं। अब जो है आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप सक्सेस के तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका कार्मा खत्म हो चुका है। आपका कार्मा खत्म होने से एक जो भी मोमेंट था जहां उस सर्कल में गोल गोल घूमते रहते थे, उस एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो जो भी जिनके साथ मैरिड हैं आप, या जो कमिटमेंट में थे, जैसा भी थे कमिटमेंट था आपका उनके साथ में, तो वहाँ पे उनको जो है काफ़ी जो है एक कंट्रोल करना पड़ रहा है अपने इमोशन को। जो भी आपके पर्सन है सुबह सुबह काफ़ी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए, पकड़ते हुए, सभी चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए चेंज करना चाहते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा, और काफ़ी डीपर लेवल पे, काफ़ी इनसाइड मैच्योरिटी लेवल पे आपको जो है प्यार उनको महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए लगाव, अटैचमेंट है, क्योंकि ये पर्सन जो थे पास्ट में डिप्लोमेटिक रहे हैं, समय पे साथ नहीं दिए हैं, वक्त पे खड़े नहीं हुए हैं आपके लिए। उसका इस पर्सन को अफसोस है, रिग्रेट है। चीज़ों को समझना इनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स, तो इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ आपको किए हैं। आपको ये जो रिश्ता था ये प्यार कम और लड़ाई झगड़ा वाला ज़्यादा था। इसमें आपको पता है नहीं पता है, अंदर ही अंदर कार्मिक पर्सन थे जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, कार्मिक के साथ आप डील किए हैं। इस पर्सन को कंपटीशन बहुत ज़्यादा था आपके साथ में। आप बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डिप्लोमेट से मैनिपुलेटिंग, डिप्लोमेटिंग और कुछ षड्यंत्र आप कह सकते हैं कि इस पर्सन ने आपके लिए रचे थे पास्ट में। कुछ ऐसा चीज़ जो अनहेल्दी है, अनरिक्वायर्ड था, ज़रूरत नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन कार्मिक है। मे बी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपको देख के ट्रिगर होते हो, गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ मचती हो किसी भी तरह का, तो आपका कार्मा जो है ख़त्म होने से इनको अब डीप डाउन पे उसके लिए इनको पछतावा लग रहा है, सोच रहे हैं डीप डाउन, और ये पकड़े गए हैं। लास्ट टाइम में जब भी आपके साथ कुछ झूठ बोले हैं, कुछ षड्यंत्र रचे हैं, मैनिपुलेट किए, कुछ ऐसा झूठ जो है पकड़ के, मतलब यहाँ पे काफ़ी कनिंग नेचर और काफ़ी आपकी चीज़ों को छीनने वाला नेचर इनका रहा है। मैनिपुलेटर रहे हैं, दिमाग में हमेशा मतलब प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी आपके अगेंस्ट, पक्ष में नहीं, फेवर में नहीं, अगेंस्ट चलता रहा है इस पर्सन का। और जो है आपको डिच करते हुए इनको थोड़ा सा भी ये फील नहीं होता था, बल्कि इनको मज़ा आता था। लेकिन ये लास्ट में क्या है, लास्ट टाइम जब आप इनको पकड़ लिए हैं, कुछ ना कुछ आपको पता चल गया है इस पर्सन के बारे में, तो बिट्रेयल रिलेशनशिप आपका रहा है, चीटिंग किए हैं आपके साथ में। तो इस वक्त जो है डिसेप्शन, धोखा और किसी भी तरह का झूठ बोलना, स्पेल वर्क भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो चीज़ पकड़ में आ गई है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बोलें, क्या बोलें। समय पे जब कोई खड़ा नहीं होता है रिश्ते के लिए, जब आगे नहीं बढ़ता है, जब समय निकल जाता है, और समय पे अगर इन्होंने आपको डिसेप्शन दिया है, धोखा दिए हैं, कष्ट आपको, तो इस वक्त जो है ये पर्सन को काफ़ी एक तरह से सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें। प्यार बहुत आ रहा है, कैसे मिलें, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन इनके पास मुंह नहीं है, चीज़ें नहीं है आने का, क्योंकि आप पावर में आ चुके हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी अपग्रेड हो गए हैं, पहले जैसे रोने धोने नहीं। पहले अगर आप डिफेंसिंग मोड में रहते थे, तो डे बाई डे जो है आप अपग्रेड करते जा रहे हैं। अब आप नई बिल्कुल पावर में अपना पावर दिखा रहे हैं, अपना जलवा दिखा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है करेजियस पर्सन हो गए हैं। आप किसी भी तरह का रिस्क लेने से नहीं डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिटरमाइंड हो गए हैं आप। आपको जरा सा भी फीलिंग्स नहीं आता, बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर से आप फील करने लगे हैं, बहुत क्रिएटिव हो गए हैं, और विजन आपका साफ हो गया है। आप जो है जो भी काम को करना चाहते हैं बिल्कुल सामने एकदम क्लियर कट दिखता है कि इस काम को करना है, ऐसे करना है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो एक हिम्मत है, आपका जो एक डिस्कवरी वाला है, आप जो जिस भी तरह का काम को जो कर रहे हैं, ढूंढना, ये करना, वो कैसे होगा, ये कैसे
कैसे होगा, जो भी चैलेंजेज आपके लाइफ में आते हैं, जो भी अप एंड डाउन आपने अपने लाइफ में देखे हैं, उससे जो है आप काफ़ी कुछ सीखे हैं, और सीखने के बाद जो है काफ़ी पावर में आते हुए, इंडिपेंडेंट होते हुए, स्वतंत्र होते हुए, अपना डिसीजन खुद बनाते हुए, और यहाँ पे सोशल आप समाज में आपका मान सम्मान बहुत बड़ा है। समाज में आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान, अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके पीछे शिकायतें किए हैं, बुरा बोले हैं, मतलब बैक बाइटिंग किए हैं, बिचिंग किए हैं, तो इस वक्त जो है आपको सब कुछ पता चला होगा, और लोगों को भी पता चल रहा है कि ये पर्सन कैसे हैं और आप कैसे हैं। तो जो भी इन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किए थे, जो भी तरह का वो खुलासा आपके पास भी होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरे पर्सन के पास भी जो है ये खुलासा होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को काफ़ी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और ये जो कार्ड है यहाँ पे आ रहा है, टेंशन के साथ साथ इनको किसी भी तरह का डिप्रेशन जैसा वाइब्रेशन आ रहा है, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल जाने के बाद, सच्चाई छुपा के रखिए, पोल पट्टी खुल जाए तो आप समझ रहे हैं फिर कैसी फीलिंग्स आती है। तो देखिए, तो पहले जो थे आप इनके क्या थे, ये जहाँ जहाँ जाते थे आप पीछे पीछे इनको फॉलो करते थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लिए आपने हेल्थ खराब किया है, वेल्थ खराब किया है, बहुत ज़्यादा आपका लोगों के साथ आप लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखे। इस पर्सन ने आपको बहुत बुरे समय देखने के लिए मजबूर कर दिया था, इनकी वजह से आप बहुत बैड टाइम देखे, बहुत बैड टाइम। तो आपको पता चला है, तो आप जो है नेगेटिव चेंज को पॉजिटिव में बदले हैं। अपना जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चेंज, आपको लगा कि इस पर्सन की वजह से, जब से ये पर्सन मेरे लाइफ में आया है तभी से ये जो मेरी लाइफ जो है काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। तो आप जो है इनको जैसे जैसे इनको आप छोड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, आप जाने का पूरा मन बना लिए हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये अब नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आप नेगेटिविटी में आने के लिए तैयार नहीं, कि आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ से है, तो आप जो है जैसे जैसे आप निकलते जा रहे हैं आपको पता चल रहा है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पर्सन को लग रहा है कि आप आगे निकल जाएंगे, तो ये आपको चेंज करते हुए पीछे पीछे आने की सोच रहे हैं, रिलेशनशिप बचाने की सोच रहे हैं। किसी तरह का मे भी आप लोगों के लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है। तो यहाँ पे जजमेंट, तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है। क्लैरिटी इनको साफ साफ मिल रहा है, एकदम साफ, एकदम सब कुछ साफ मिल रहा है, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपको डाले थे वो चीज़ जो है इनको फेस करना पड़ रहा है। जहाँ भी आपको, जिस भी कंडीशन में, जहाँ कहीं भी आपको छोड़े थे, तो अब जो है इनको पता चल रहा है कि वही सारा चीज़ जो है हमें फील हो रहा है, हम वहीं से गुजर रहे हैं। तो अंदर का दिल दिमाग तो पता चल ही जाता है। तो ये बंदा उस नेगेटिविटी से, बंदा बंदी जो भी है, पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ जो है आप शिफ्ट कर गए हैं। और जजमेंट आने से क्या होता है, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। तो आपको इस पर्सन ने ये सोच लिया कि मार ही दिया है ना, रीबर्थ हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है, नए तरीके से आप निकल के आ रहे हैं जजमेंट के कार्ड से, एकदम नए तरीके से, नया बर्थ, न्यू विजन, न्यू रिलेशन, न्यू दुनिया को देखने का तरीका, सोचने का तरीका। अब आप किसी के चश्मे से, किसी की आंख से, इनफैक्ट अपने पर्सन, अगर कि आपके पर्सन बोलते थे ये बंदा अच्छा है तो आप पहले मान लेते थे, ये बंदी बुरी है तो आप मान लेते थे। अब आप अपने आंख से देखना चाहते हैं, अपने आप से एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं। अब ये जो है वहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर आप लोग बीमार थे तो आपका रिकवर हो गया है। ये पर्सन जो है इस वक्त बैड फेज, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सब जगह से इनका जो है बुरा समय चल रहा है। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत बहुत अच्छे से पता है कि किसी का दिल दुखाया है, किसी का बद्दुआ लगा है, किसी का हाय लगा है। तो जहाँ कहीं भी आपको छोड़ के गए थे, आप रोते रोते बोलते थे परमात्मा जो दिन आपने मुझे दिखाया है वही दिन इस पर्सन को भी दिखाना। तो वो चीज़ आ रहा है। तो आप आगे बढ़ते हुए तो डबल डबल प्रेशर, डबल डबल टेंशन इनको है। एक तो समय इनके अगेंस्ट है, दूसरा आप निकल के जा रहे हैं, आप जैसा लॉयल व्यक्ति पावर में आ चुके हैं। एक तो आपके पावर से डर, दूसरा इनकी चोरी चमारी बेईमानी पकड़ी गई है उसका खौफ। तो ये बंदा बंदी जो भी है सुबह सुबह इनका ठीक नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, कार्मा खत्म होने से आपके लिए फीलिंग्स जो है बहुत कमाल का आ रहा है, न्यू एकदम से। और समय पे जब कभी भी आपके लिए खड़े नहीं हुए हैं, झूठ, मैनिपुलेटर, षड्यंत्र, वो चीज़ इनको खाने को दौड़ रहा है। तो सुबह सुबह बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग्स नहीं है। जब कभी भी सोचते हैं
आगे बढ़ेंगे। आपका पावर देखकर, आपका जो एक डिटरमाइंड जो आपका एक नेचर है, आप जो है आप एकदम आप किसी को नहीं सोच रहे हैं, एकदम क्लियर आपका विजन है, क्लियर कट बोलना है, क्लियर कट आगे बढ़ना है, कोई इंतु किंतु परंतु नहीं, चीज़ों को लटका के आप नहीं रख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है इनको काफ़ी जो है, आप इनके लिए बहुत सॉफ्ट होते थे, अब आप सबके लिए हार्ड है तो इनके लिए भी हार्ड हो गए। तो इनको थोड़ा आपको इस वक्त में आने में डर लग रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें, ज़ोडिएक साइन की बात करें, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। और लास्ट में क्या है, दी फूल, तो नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, एक रिस्क लेना तो चाहते हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। उतनी हिम्मत आना चाहिए कि वो रिस्क ले सकें। मान लो रिस्क लिए आए और आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता, तो इसलिए ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, चाहते हैं रिस्क लेना चाहते हैं। आप आज सुबह में बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं, सोच रहे हैं जो होगा देखेंगे। तो कुछ तो चाह रहे हैं कि चलो कुछ जो गलतियां की हैं उससे सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे वैसे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं फिर किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करते रहें, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।